युवा तरंग 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 युवा तरंग। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार इस कार्यक्रम में, और आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम से जुड़े रहना और प्रभु की आशीष प्राप्त करते रहना। हमारे जीवन में जब विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं तो कौन टूटता नहीं है? सभी टूटते हैं, विश्वास खो देते हैं, परेशान होते हैं, रुक जाते हैं, और विशेष करके आप तीव्र गति में आगे बढ़ते हैं। जब तीव्र गति में आगे बढ़ रहे हैं, वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, और आपको बाधा का सामना करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी टूट जाएं, निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विश्वासी बाधाओं को पार करके आगे निकल जाता है। हमें अपने विश्वास को गंवाना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज आप वचन सुनेंगे हमारी बहन फाल्गुनी से। आप बार बार उनसे सुनते आए हैं। फाल्गुनी से वचन सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए। प्रभु के सभी प्रिय भक्तजनों को जय यीशु। परमवीर चक्र के बारे में तो हम सबों ने सुना ही होगा। भारत सरकार ये सर्वोच्च सैनिक सम्मान उन सैनिकों को प्रदान करती है जिन्होंने रण के मैदान में, रणभूमि में उन्होंने असाधारण वीरता, शूरता, धैर्य, बलिदान प्रदर्शित किया। और एक व्यक्ति जिनका नाम उभर कर आता है वो है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको केवल 19 साल की उम्र में ये अवार्ड प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने किया क्या? बतलाया जाता है जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस कारगिल के जंग में वहाँ दुश्मनों की सेना का सामना करते हुए उन्होंने अपने शरीर में 15 गोलियां खाई, और वाकई में इतना डटकर उन्होंने सामना किया, वीरों की तरह वो वहाँ पर लड़े। और इसलिए आज तक बीते 20 सालों से गणतंत्र दिवस के दिन उनका सम्मान किया जाता है।
आज तक अभी तक भारत में केवल 21 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है और उन्होंने जो उनका जो कार्य, उनका कौशल, उनकी वीरता, इसलिए उनको सराहा गया है। अगर भारत सरकार उनको इस पद से विभूषित करती है तो क्या हमारे परमेश्वर अपने उन भक्तों का जिन्होंने भी ऐसा धैर्य प्रदर्शित किया है, those who have displayed such courage, that boldness, क्या प्रभु उनका सम्मान नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। बल्कि बाइबल इसके बारे में स्पष्ट रूप से बतलाता है। अगर पुराना विधान अगर आप पढ़ेंगे तो गणना ग्रंथ में जहाँ पर मूसा प्रभु की प्रजा को प्रतिज्ञा देश की ओर उनका नेतृत्व करते हुए उनको लेकर जा रहे हैं, तो कनान देश की टोह लगाने मूसा ने 12 वंशों में से एक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुना और उनको वहाँ भेजा गया। 40 दिन वहाँ उस देश की जांच करने के बाद, टोह लगाने के बाद वो लोग वापस आते हैं और फिर उसका पूरा विवरण देते हैं। कहते हैं कि वो देश वाकई में एक रमणीय प्रदेश है, जो देश प्रभु देने वाला है। वहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहती है। इतना सुंदर है वो प्रदेश जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए उन्होंने तय किया है और प्रतिज्ञा दी है कि उनको देने वाले हैं। पर साथ ही साथ इस विवरण में उन्होंने ये भी बतलाया, उसमें 12 में से 10 लोगों ने उनका ये कहना था कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो भीमकाय उनकी काया है, वो अनाक वंश के देश निवासी है और उनका सामना करने के लिए हम लोग काबिल नहीं हैं। हम किसी भी तरीके से उनका मुकाबला नहीं कर सकते और ये सारे लोग धैर्य खो बैठते हैं। परमेश्वर हमें यहाँ क्यों लेकर आया? हम तो उनके लिए टिड्डियों के समान हैं। वो लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। हम उससे तो बेहतर था कि हम मिस्र देश में ही मर जाते। ये उनका कहना था। पर इससे विपरीत 2 लोग, 12 में से 10 का ये विवरण था, तो 2 लोगों का ये हम गणना ग्रंथ अध्याय 13 और 14 में इसका वृत्तांत पढ़ते हैं और लिखा है कि वहाँ पर योशुआ और जो नून के पुत्र थे और यूफन्ना के जो पुत्र थे कालेब, इनका कहना क्या था? वो कह रहे थे हम ज़रूर उस देश में जाकर वहाँ पर निवास करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि प्रभु हमें सामर्थ्य देगा और हम ज़रूर उस देश में हम उस पर राज्य करेंगे। हालेलुया। यही थी कि वहाँ के निवासी वाकई में बलवान थे, महायोद्धा थे। वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, पर वो हिम्मत हार बैठे, हौसला हार बैठे। कठिनाई को देखकर अपने आप को छोटा समझने लगे। ये ना समझे कि परमेश्वर जिन्होंने उनको शक्तिशाली हाथ से मिस्र देश से निकाला, उनके सामने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, फिरौन के गुलामी से उनको छुड़ाया, वो परमेश्वर आज भी उनके साथ थे। तो क्या उस समय प्रभु उनको छोड़ देंगे, उनको त्याग देंगे? पर वो हौसला खो बैठे, डर गए, भयभीत हो गए कठिन परिस्थिति को देखकर। ये समझ लेना, कठिनाइयाँ जिंदगी में आएगी, विकट परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति हमारे ज़िंदगी में आएगी, पर उनका हमें सामना करना है। अगर हम घबरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, तो हम वो नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है हम पाए। और आज भी यही किस्सा चल रहा है। परमेश्वर ने वादा किया मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पर वो लोग जिन्होंने
जो भुनभुनाए थे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिनका भरोसा टूट गया, जिन्होंने हिम्मत हार ली, वो लोग, उनको 40 साल मरुभूमि में घूमना पड़ा, उनके शव वहाँ पर गिर गए और अगली पीढ़ी के लोग वहाँ पर प्रतिज्ञा देश में जा पाए। और आज भी यही किस्सा चल रहा है। परमेश्वर की निजी प्रजा, हम प्रभु की उस विश्राम को, उस आराम को, प्रभु की प्रतिज्ञात योजनाओं को अपने जीवन में तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हम डट कर मुकाबला करने को तैयार नहीं है, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार नहीं है। बल्कि गौर करने वाली बात है, जब परमेश्वर मूसा के द्वारा अंतिम जो भाषण दे रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे कि प्रतिज्ञा देश में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तब जाकर प्रभु ने मूसा के द्वारा यही शब्द दिए हैं। मूसा ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31, तुम नहीं घबराओगे, तुम नहीं डरोगे, तुम धीर बने रहोगे, तुम संयम रखोगे, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, बी करेजियस। परमेश्वर ये कहता है और प्रभु कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा, वो लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी होगी। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को तैयार करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। और ठीक यही शब्द, यही वचन हम पढ़ते हैं यहोशुआ के ग्रंथ में अध्याय 1। वाक्य में इतना सुंदर ये वचन है, अध्याय 1 वचन 5 से लेकर 9। और ये भी वाक्य में गौर करने वाली बातें हैं, क्योंकि केवल 5 से 9 ये वहाँ पर केवल 5 वचनों में 3 बार परमेश्वर यहोशुआ को, जो उनका नेता था, जो उनका अगुवा था, उनको तैयार कर रहा है, क्योंकि अब उसके लिए एक महान कार्य है। यहोशुआ को 6 लाख से भी अधिक संख्या की प्रजा को उस प्रतिज्ञा देश में लेकर जाना है। वहाँ ये लोग अपने आप में काबिल नहीं है, पर प्रभु जानते थे ये काबिल नहीं है, पर मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके साथ लड़ते लड़ते ये करूँगा। पर परमेश्वर यहोशुआ को सचेत करते हैं और इसे 3 बार लगातार, अगर प्रभु एक बात को लगातार कह रहे हैं तो यानी प्रभु उनका ध्यान दर्शाना चाहते हैं, प्रभु ये बतलाना चाहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभु कहते हैं यहोशुआ को, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, ये 3 बार कहते हैं। बल्कि हिंदी बाइबल में इसका अनुवाद सही नहीं है। वचन 9 में इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, हैव आई नॉट कमांडेड यू, हैव आई नॉट, क्या मैंने तुम्हें यह आदेश नहीं दिया? हिंदी में ऐसा इसका अनुवाद नहीं किया गया है, बट इन इंग्लिश इट सेज हैव आई नॉट कमांडेड यू, यू विल बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, यू विल बी बोल्ड, यू विल नॉट बी डिसहार्टन, यू विल नॉट बी डिस्करेज। तुम धीर बने रहोगे, तुम ढारस रखोगे, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे साथ होगा। कितना सुंदर वचन। देखिए, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं तो दे दी है मूसा के द्वारा, तो अब वापस ये आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कि प्रभु जानता है जब तक आप हिम्मत नहीं रखोगे, जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखोगे, जब तक आप परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य पर आप आस्था नहीं रखोगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। तो आप प्रभु के वचनों पर कदापि नहीं चल पाओगे। मूसा की संहिता पर मनन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, ये सब करते हुए, पर उस पर अमल करने के लिए आपको धैर्य, दृढ़ता और ढारस की जरूरत है। बल्कि ढारस, जिसको हम इंग्लिश में करेज कहते हैं, व्हाट इज करेज? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। डर नहीं है, घबराना नहीं, ऐसा नहीं है। डर के इन द फेस ऑफ फियर, जब आप डर रहे हो आप सामना करोगे, बल्कि आप डटकर सामना करोगे। दैट इज कॉल्ड करेज। ये समझ लीजिए, परमेश्वर हमें कभी भी उस स्थान पर नहीं लेकर आएंगे और हमसे वो करने को नहीं कहेंगे जिनके लिए वो हमें सामर्थ्य नहीं देते। गॉड विल नेवर ब्रिंग अस टू अ प्लेस वेयर ही कैन नॉट सस्टेन अस। उनका सामर्थ्य है, पर हमें उस सामर्थ्य पर आगे कदम लेना है।
परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, पर क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है या हम भयभीत होकर, निरुत्साही होकर हम बैठे रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और ये जान लीजिए, जिनको वाकई में परमेश्वर के लिए कार्य करना है उनको तो ढारस रखने की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज दैट लीडरशिप क्वालिटी कैन ओनली कम टू द पर्सन हु इज करेजियस। आप जानते हैं जंगल का जो राजा है वो कौन है? सिंह, लायन। राजा होने का उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में या उसके अंदर क्या ऐसी खूबी है जिसके कारण उसको जंगल का राजा कहा गया है? क्या वो बहुत चपल है? इज ही वेरी फास्ट इन स्पीड? नहीं, चीता बहुत आगे निकल जाएगा। तो क्या वो बहुत शक्तिशाली है? इज ही वेरी माइटी इन साइज? नो, वो तो हाथी उससे तो बहुत ऊंचे कद में है। और लंबाई में भी जिराफ उससे ज़्यादा ऊंचा है। और ना ही कि वो बहुत ज़्यादा चतुर है। चतुरता में तो लोमड़ी को कहा जाता है। तो ना ही इज़ नॉट वेरी फास्ट इन स्पीड, नॉर इज़ ही वेरी बिग इन साइज, नॉर इज़ ही वेरी टॉल, एंड नॉर इज़ ही वेरी वेरी स्मार्ट एंड कनिंग। ये चारों गुण नहीं है। तो क्या है उसका गुण क्या है? कहा जाता है सिंह इतना शूरवीर है कि वो कोई भी सामने कितना भी बड़ा जानवर या पशु या कुछ भी सामने परिस्थिति आ जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। वो वीरों की तरह आगे बढ़ेगा, वो लड़ेगा। और वो सिंह वो एक प्राणी है, एक पशु है जो अपने फ्लॉक को, अपने संगठन का वो बराबर से नेतृत्व करता है। अब ये भी समझ लीजिए, यीशु को यूदा का सिंह इस नाम से उनको पुकारा जाता है। वो राजाओं के राजा हैं और यूदा के सिंह हैं। सिंह की तरह यीशु में वो शूरता है, वीरता है। शूरता और वीरता का अर्थ ये नहीं है कि हम मूर्खतापूर्वक कार्य करेंगे। समय को समझेंगे और उस अनुसार आगे कदम बढ़ाएंगे। बेवकूफ़ नहीं बनना है। यीशु जानते थे जब समय सही नहीं था, जब यहूदी लोग षड्यंत्र रचा रहे थे कि यीशु को कैसे पकड़ा जाए, पर यीशु का समय नहीं आया था, तो वो छिप रहे थे। वो बाहर प्रकट रूप से बाहर नहीं आ रहे थे। पर जब समय आ गया, गत्समनी वाटिका में जब हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मंदिर के प्यादे उनको पकड़ने आते हैं। यीशु खुद आकर चलकर कहते हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो? वो अपने आप को खुद जैसे उनके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा समय आ गया। आज की पीढ़ी की एक बहुत बड़ी ये विडंबना है कि वो छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते। उनका मन का जो संयम है या मन की जो शक्ति है, आंतरिक जो उनका सामर्थ्य है, वो घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातें उनको विचलित कर जाती है। नौकरी नहीं मिली बहुत समय से, अब ये भी समझ लेना है, ये हमें जो ढारस रखना है वो अनेक जीवन के अनेक पहलुओं में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना हमारी जैसे हमको लग रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रभु हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। और ऐसा लगने पर क्या हम हिम्मत हार बैठते हैं? और इसलिए तो प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो, तुम धीर बने रहो, घबराना मत, धैर्य मत खो बैठना। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में वो विधवा का किस्सा लेकर प्रभु बताते कि हिम्मत कहाँ जुटाने की ज़रूरत है, हमें कहाँ पर सबूरी रखने की ज़रूरत है जब हम प्रार्थना करते हैं। आजकल के बच्चे बहुत आसानी से गिव अप कर लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा है उनके अनुसार और अपने समय के अनुसार, बस छोड़ देते हैं।
वो डटकर आगे नहीं निकलते, संयम रखकर बस ढारस रखते हुए आगे नहीं निकलते। नौकरी के लिए बहुत बार अर्जी की, नौकरी नहीं लगने पर मेरा भाग्य फूटा है, मैं बदनसीब हूँ, ये कहने लगते हैं। और ज़िंदगी से जैसे अपने सपनों को साकार करने में उनके अंदर वो जोश या उत्साह नहीं होता। आज अनेक बच्चों को स्कूल में या तो कॉलेज में मार्क्स कम मिलने पर, एक कहाँ पर आप कहीं हार गए या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप जीवन से हाथ धो बैठोगे। छोटी छोटी बातें इतनी मन को विचलित कर रही है कि लोग जिंदगी का सही मर्म नहीं समझ पा रहे। आज डिप्रेशन के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? मानसिक तौर से लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनके अंदर वो दुर्बल हो रहे हैं, निरुत्साहित हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। बल्कि 3 या 4 साल पहले WHO ने ये बतलाया था कि आउट ऑफ एवरी 4 people 1 person इज़ अ डिप्रेस्ड केस। इसका मतलब निकला कि हर एक परिवार में एक व्यक्ति तो डिप्रेशन का रोगी है। ये तो 3-4 साल पहले की बात है, और कह रहे थे कि 2020 में तो डिप्रेशन विल बी द सेकंड किलर। बल्कि इस कोरोना के समय में, ये महामारी के समय, डिप्रेशन के केसेस तो बहुत गुना अधिक बढ़ रहे हैं। इस महामारी की बीमारी से भी बढ़कर डिप्रेशन में लोग जीते जी मर रहे हैं। कारण क्या है? हिम्मत खो रहे हैं। अब हमें समझना है, परमेश्वर हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ आने देता है, विकट परिस्थिति, मुसीबतें, तकलीफ़ें, ऑब्स्टिकल्स, तो क्या इसलिए कि हम हिम्मत खो बैठे? नहीं, परमेश्वर चाहता है आप और शक्तिशाली बनो, आप सामर्थ्य जुटा पाओ। जब भी आप कसरत करते हो, तो जब आपके सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, रेजिस्टेंस आता है, तो आपके मसल्स और डेवलप होंगे। तो प्रभु चाहता है कि हम और शक्तिशाली बने। मेरी माँ बचपन से हम बच्चों को एक कहावत सुनाती है। जब कोई भी कठिनाई आती है तो मम्मी कहती है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तुम हिम्मत बनाए रखोगी बेटी तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो जीवन के हर कदम में हमें इस हिम्मत की ज़रूरत है। सही कदम उठाने के लिए भी, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भी हमें हिम्मत की ज़रूरत है। सत्य का मार्ग कठिनाई का मार्ग है, संकरा मार्ग है, सब लोग उस पर नहीं चल पाते और इसे आसानी से वो चौड़े मार्ग पर चले जाते हैं। वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पुराने विधान के यूसुफ या तो दानियल, ये सभी के अंदर एक प्रकार का ढारस था। प्रभु के वचनों पर चलने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई है। और आज हम देखते हैं अनेक जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग, उनके जिंदगी में जैसे प्रेरित यीशु के साथ रहते हुए वो घबरा गए, इसे यीशु का साथ नहीं निभा पाए। पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, तब यही शिष्य बहुत ही निडर होकर, साहसी होकर वो यीशु का नाम फैलाने लगे और यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। आदि कलीसिया में जो हम शहीदों के बारे में सुनते हैं, उनके अंदर यही तो एक सबसे बड़ी खूबी थी। दे वर करेजियस टू फेस डेथ फॉर जीसस। तो प्रभु वो जो पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरे, आज वही पवित्र आत्मा हमको मिला है बपतिस्मा के समय। और इसे संत योहन कहते हैं, ही दैट इज इन यू, वो जो आपके अंदर है वो बाहर से अधिक शक्तिशाली है। आपको उस निवासित पवित्र आत्मा की शक्ति को जानना है और विश्वास करना है कि हाँ, वो मेरे साथ है और वो मुझे बल प्रदान करता है। मेरी कमजोरी में मुझे बल देगा, पर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विचलित नहीं होना, निरुत्साहित नहीं होना। तो ये अहम बात है
हमारे जीवन के लिए। संत तिमोथी के नाम पत्र में संत पौलुस ने कहा कि प्रभु ने हमें भीरुता की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। वो दी है, पर उस पर हमें अमल करना है। तो यू हैव टू टेल योरसेल्फ रोज, मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, आई एम पावरफुल, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमज़ोर है वो कहे मैं शक्तिशाली हूँ। इससे मुझे मेरे अंदर ढारस है, मेरा प्रभु कह रहा है कि वो मेरे साथ है और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रभु में शक्तिशाली हूँ। तो मैं हर जंग का सामना कर सकता हूँ, मेरे जीवन की हर कठिनाइयों पर मैं उसका मुकाबला करते हुए उस पर विजयी हो सकता हूँ। यही तो हमारा भरोसा है, यही हमारा विश्वास है। आखिर में प्रभु के सभी प्रिय भक्तों को मैं यही कहना चाहती हूँ, आज यीशु आपसे कह रहे हैं, तूफान की ओर मत देखो, परेशानी की ओर मत देखो, जीवन की कठिनाइयों की ओर मत देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझसे हिम्मत पाओ और धीर बने रहो। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है, बल की आत्मा है, शक्ति की आत्मा है। वो आपको प्रोत्साहित करेगा। तो उनके प्रोत्साहन से आप आगे बढ़िए। दाऊद की तरह हम गोलायत पर अपनी नज़र नहीं बनाएंगे, हम उस पर नज़र बनाएंगे जो योद्धाओं का योद्धा है, हमारे प्रभु पर। कितने भी महान योद्धा जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारे सामने जीवन में कोई बीमारी आए, जीवन में कोई कठिनाई आए, या तो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम जानते हैं हमारे ईश्वर को आकाश और पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है और वो ईश्वर हमारे साथ है। तो हम जब उसका साथ लेकर आगे निकलेंगे तो ज़रूर कुछ भी हमारे विरुद्ध नहीं आ सकता। इसी तो संत पौलुस ने कहा रोमियो के पत्र में, कितनी सुंदर बात, कि जब मैंने जाना कि ईश्वर मेरे साथ है तो मैंने इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे खिलाफ आ सकता है जब ईश्वर मेरे साथ है। इससे मैं नहीं डरूंगा। जैसे इब्रानियों के पत्र में लिखा है, लेट अस बी बोल्ड एंड कन्फेस, हम ये कहेंगे कि ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा और से मैं साहसी बना रहूँगा। आखिरकार में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अनेक लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो बहुत ही अंधकार में जी रहे हैं, निरुत्साहित है, हताश है। क्या हम उनका उत्साह बढ़ाने को तैयार है? ये जो ढारस रखना, ये एक ऐसा चेपी रोग है। अगर आप अंदर से धीर बने रहोगे तो आप दूसरों का भी ढारस बना पाओगे। नहीं तो कोई हिम्मत हार जाएगा तो वो दूसरों को भी अपने झपेटे में ले लेता है। जैसे कि 10 लोगों ने जिन्होंने टोह लगाई, उसके कारण समस्त समुदाय, सारी प्रजा वहाँ पर विलाप करने लगी। आइए हम योशुआ और कालेब के समान बने, वीर बने, शूरवीर बने और प्रभु के लिए महान कार्य करने के लिए हम हिम्मत जुटाए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और ये भरोसा दे कि ईश्वर जब हमारे साथ है कोई हमारे खिलाफ नहीं आ सकता। इसलिए इस गीत को गुनगुनाना बहुत अच्छा है। मैं तो अनेक बार गुनगुनाती हूँ और ढारस पाती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जय यीशु। धन्यवाद फाल्गुनी बहन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के हर एक मोड़ पर हमें साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। तेरे उदाहरणों के लिए धन्यवाद देते, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस समय मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन के मार्ग पर जब बाधाएं आ जाती हैं, कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें टूटने नहीं देना प्रभु, उन्हें रुकने नहीं देना, उन्हें आगे बढ़ने देना। यीशु, तू क्रूस को लिए कई बार गिरा लेकिन वहीं पड़ा नहीं रहा, बल्कि चलता रहा, कलवारी पहाड़ तक चलता रहा। उसी तरह प्रभु यीशु मेरे इन छोटे भाई बहनों को अपने जीवन के मार्ग पर जो भी बाधाएं मिले, उन सारी बाधाओं को पार करके आगे निकलने के लिए कृपा देना। उनके दिल को टूटने नहीं देना, उनको निराश और उदास नहीं होने देना। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना।